क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। मैं आपका मुरली सर एक नए वीडियो के साथ लर्निंग एंड के प्लेटफॉर्म पे। चलिए, अभी आपका थोड़े दिन पहले जी मेंस का रिजल्ट आया है। कुछ लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा, कुछ लोगों का बुरा भी हुआ होगा। जिनका अच्छा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जी एडवांस के एग्जाम पे फोकस कर सकते हैं। जिनका गड़बड़ हो गया, आपके पास एक और चांस है। परेशान मत होइए, हताश मत होइए और अगले चांस के लिए, सेशन 2 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए पूरे जोरों शोरों के साथ। और जो बच्चे नीट में अपियर होने वाले हैं उनके लिए मात्र 80 मोर डेज लेफ्ट। तो आप अपना पढ़ाई, रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट सब कुछ में पूरे जोर शोर के साथ लग जाइए, क्योंकि अब ये जो मौका जाएगा आपको कोई दोबारा चांस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो सर आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, और वी कैन से टॉटोमर्स। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म का एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है जहां सब लोग परेशान हैरान रहते हैं। ठीक, अब देखिए, आज हम टॉटोमेरिज्म पे आपको सारा करा देते हैं। आने वाले टाइम में हम वन शॉट वीडियोस स्पेशली जो क्लास 12th के टॉपिक्स हैं उन पे कराएंगे और फिर क्लास 11th के टॉपिक्स पे कराएंगे, जिसको आप अपने प्रिपरेशन में, रिवीजन में यूज कर सकते हैं और अपने सिलेबस को एनरिच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टॉटोमेरिज्म। ठीक है सर, टॉटोमेरिज्म होता क्या है, या फिर अगर बोला जाए कि टॉटोमर क्या होता है। ठीक है, देखिए आपने सुना होगा आइसोमर, ठीक, पढ़ा भी होगा आपने। दो तरह के आइसोमर होते हैं, कौन कौन से सर? एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा होता है आपका स्टीरियो आइसोमर। ज्यादा आइसोमर के टाइप से हम नहीं जाएंगे, बट स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं टॉटोमर। तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि टॉटोमर इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक, अब बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है जरा बताओ। अगर आप बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर का, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर वैसे प्राणी हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। आ रही बात समझ में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट, डिफरेंट व्हाट? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ गए? इसका एक टाइप है क्या? टॉटोमर। ठीक, अब बोलोगे सर इस टाइप की खास बात क्या है? जितना भी आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं ना, हर जगह बस जोड़ तोड़ के देखते हैं। कहीं कोई केमिस्ट्री नहीं होता है, कहीं कोई बॉन्ड बनना, बॉन्ड टूटना नहीं होता है, बट टॉटोमर एक ऐसा मात्र आइसोमेरिज्म है जहां केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है। केमिस्ट्री इन्वॉल्व मतलब आप समझ रहे होंगे कौन सी वाली केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना। ठीक है, तो यहां पे आप बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन दोनों होगा। ठीक है, एक पहला ऐसा चीज है, पहला ऐसा आइसोमेरिज्म जहां बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना टेक प्लेस करता है। और जो भी हमारा आइसोमर 1, आइसोमर 2, आइसोमर 3 आएगा, वो आएगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, टॉटोमर एक मात्र ऐसा चीज है जहां केमिस्ट्री होता है, जहां बॉन्ड बनता है, बॉन्ड टूटता है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। बट आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि आपको मुरली सर पढ़ा रहे हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, मान लीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल है ए और आपके पास कोई मॉलिक्यूल है बी। ठीक है, अब अगर ये टॉटोमेरिज्म शो करता है तो ए बी में भी रीअरेंज कर सकता है और बी ए में भी रीअरेंज करता है, पहली बात। ठीक, तो आप कह सकते हैं टॉटोमर एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, पहली बात। अगर आप एक सेपरेट करेंगे फिर चेंज हो जाएगा, एक सेपरेट करेंगे फिर। और एक तरह क्या है,
एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन। आ रही बात समझ में? और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, किसी को के इक्विलिब्रियम याद आ रहा होगा इक्विलिब्रियम टॉपिक से, तो सब कुछ यहां वैलिड होगा। ठीक, तो अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो इसमें ये भी प्रेजेंट होगा x% और b भी प्रेजेंट होगा y%। आ रहा बात समझ में? ठीक है, a भी प्रेजेंट होगा x%, b भी प्रेजेंट होगा y%। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो ज्यादा स्टेबल है उसका परसेंटेज ज्यादा होता है। मोर स्टेबल टॉटोमर विल हैव मोर परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है सर, आप यहां बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मोर स्टेबल टॉटोमर विल हैव मोर परसेंटेज कंपोजिशन इन द मिक्सचर, है ना सर? आ रही बात समझ में? तो यहां पे 2-3 पॉइंट्स लिखने वाले। अगर मान लो आपने बोला कि सर नहीं x इज ग्रेटर देन y है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब x किसका परसेंटेज बताइए? a का परसेंटेज है। इसका मतलब a b से ज्यादा स्टेबल था। ठीक है, a b में a ज्यादा स्टेबल होगा अगर x ज्यादा है तो। ठीक है, इट मींस व्हाट? a इज मोर स्टेबल देन b। अरे बात समझ में? 2-3 बातें याद रखने वाली हैं। ठीक है, कि टॉटोमरिज्म एसिड बेस कैटालाइज होता, लिख लीजिए कैसे होता आपको हम समझाएंगे। दूसरी बात है ऑब्वियसली एसिड बेस एक कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट के यूज से के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता, ऐसा आपने कहां पढ़ा होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक में। ठीक है, और तीसरी बात कि ये सारी जो बातें होती हैं, जो रीअरेंजमेंट होता है, जो रिएक्शन होता है, वो रूम टेम्परेचर पे ही होता है, आपको बाहर से ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे एक चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, टॉटोमरिज्म कैसे एसिड बेस कैटलाइज अभी बात करेंगे। दूसरी बात कि अगर एसिड बेस कैटलिस्ट है, ऑब्वियसली वो के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। भाई सबसे पहली बात कि कब टॉटोमरिज्म होगा। ठीक है, और टॉटोमरिज्म के 2-3 टाइप होते हैं, और हमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। इनॉल टॉटोमरिज्म, और हम इसकी बात कर रहे हैं कि कब कब कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म हो सकता है, कब कब कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सर, एक ऐसा फोटो बनाइए कि x डबल बॉन्ड y z। ठीक है, कुछ ऐसी कहानी देखिए। ठीक, अगर आप ऐसी कहानी देखेंगे सर, तो देखिए कंडीशन नंबर 1, मतलब माहौल ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, माहौल अगर ऐसा दिखेगा तो क्या करेगा? टॉटोमरिज्म शो करेगा। माहौल ऐसा नहीं दिखेगा तो टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, आपको माहौल देखना है। अगर माहौल ऐसा दिख रहा है तो टॉटोमरिज्म शो करेगा, अगर माहौल ऐसा नहीं दिख रहा है तो टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात? गुड। अब देखो माहौल का मतलब क्या है। पहली बात ये लिखना है कि y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x। आ रहा बात समझ में? कि y और x में y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और x कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात लिखिए सर कि आपने देखा जो मैंने फोटो बनाया और x और y के बीच में पाई बॉन्ड है, तो देयर शुड बी मिनिमम 1 पाई बॉन्ड बिटवीन x एंड। एक से ज्यादा तो भी चलेगा, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट एक तो होना ही चाहिए। ठीक है सर, देयर शुड बी मिनिमम 1
पाई बॉन्ड बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, एक पाई बॉन्ड होना चाहिए किसके बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में, बस एक पाई। ठीक, एक से ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, बट मिनिमम एक तो होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इसके बगल में जो पोजीशन होता है इसको आप क्या बोलते हैं, अल्फा पोजीशन बोलते हैं। ये जो पोजीशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अल्फा पोजीशन बोलते हैं। हाँ या ना बोलो, बोलते हैं ना, बोलते हैं सर। तो ये अल्फा पोजीशन एक तो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक, और इस पे मिनिमम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो थर्ड कंडीशन क्या हुआ कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा पोजीशन विथ मिनिमम वन हाइड्रोजन। एक से ज्यादा तो भी अच्छी बात है, बट एक तो होना ही चाहिए। तो माहौल आपको ऐसा खोजना, चलिए मैं आपको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। कि सर कोई पूछे कि क्या लगता है ये भाई साहब टॉटोमेरिज्म शो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए सर, यहां पे सर ये आपका हो गया x, नहीं हो गया ना, बोलो हाँ, हाँ सर हाँ, ये आपका हो गया y, हो गया ना बेटा, ठीक। तो x y के बीच में क्या है, एक पाई बॉन्ड भी है, हाँ ना, है। और इसके बगल में क्या है सर, एक एटम है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, और उस पे एक हाइड्रोजन का है, मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक से ज्यादा है तो भी अच्छी बात है। तो ये तो शो करेगा ही करेगा। एक और फोटो देखिए, अगर आपको भी बोले कि सर एक और फोटो बनाते हैं, कौन शो करेगा, यहां देखिए, अगर आपको कोई पूछे कि एक और बना के दिखाइए सर, तो देखिए ऐसा था ना माहौल, sp3 और इस पे एक हाइड्रोजन। चलिए पहले तो हम खेलेंगे कौन शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा। क्या लग रहा है कि शो करेगा, बताइए सर, क्या लग रहा है, ये शो करेगा, क्या लग रहा है, शो करेगा, क्या लग रहा है, शो करेगा, शो करेगा कि नहीं करेगा, शो करेगा कि नहीं करेगा। अब ध्यान से देखिए सर, अगर आप इसको देख रहे तो देखिए ये x, ये y, ये z और ये z sp3 हाइब्रिडाइज भी है, तो क्या करेगा, शो करेगा। ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे टॉटोमेरिज्म के कोई भी सवाल कर सकते हैं आप, ठीक है, बट पूरा लास्ट तक देखिएगा जहां पे हम 138 टॉटोमेरिज्म 15 17 19 सारा कुछ समझाएंगे, ठीक है। तो आप लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए, ठीक है। आप 1.5x पे भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। यहां जी, अब यहां पे ऑब्वियसली आपको समझा रहा है हाइड्रोजन तो है ही, तो ये भी क्या करेगा, शो करेगा। यहां ये सर ये x ए वाई, मिनिमम एक पाई बॉन्ड भी है, ये देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, बट इधर से नहीं कर पाएगा, इस तरफ कंडीशन सेटिस्फाई होगा। यहां आ जाइए, x y उसकी तरह, ठीक है, ये भी sp3, ये भी sp3, यहां भी एक हाइड्रोजन, यहां भी एक हाइड्रोजन, दोनों तरफ की कंडीशन ऐसा है जहां से टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, तो ये भी करेगा, ये भी करेगा। यहां आ जाइए, अगर इसकी बात करेंगे तो ये भी क्या है सर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाँ या ना, हाँ सर। और यहां भी कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन तो होगा ही मेरे प्यारे बच्चों, है ना, हाँ सर है, तो ये भी शो करेगा, ठीक ठीक। इधर भी देखिए, यहां से भी शो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहां भी दो हाइड्रोजन तो है ही है, ठीक है, यहां से भी शो कर सकता है सर, ठीक है। ये वाला अगर एक्स वाई देखोगे
तो ये भी शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है। यहां आ जाइए, अगर आप यहां आते हैं तो इधर तो सारा ब्लॉक है, देयर इज नो हाइड्रोजन, बट यहाँ पे अभी भी एक तुच्छ सा हाइड्रोजन बचा हुआ है जिसकी वजह से टॉटोमेरिज्म शो होगा। कैसे होगा, क्या बनेगा, भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट ये तो पक्का है कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए तो सर देखिए, ये x, ये y, ये x, ये y, यहां पे ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां दो दो पाई बॉन्ड है, आपको चाहिए था एक, है दो, और खुशी की बात। ठीक, यहां देखिए, यहां क्या है, ऑब्वियसली अल्फा पोजीशन पे sp3 हाइड्रोजन है, उसके पास तीन तीन हाइड्रोजन है sp3 कार्बन के पास, तो ये भी शो करेगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आए, आप वापस देख, क्या देखना है, देखना है कि एक ऐसा माहौल खोजना है, ऐसा माहौल खोजना है, एक ऐसा एटम हो जिससे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, और उसके बगल में जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हो, और वो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिड है, तीन कंडीशन थे ना। ठीक है, तो ऐसा माहौल आपको मार्केट में जहां मिल रहा है, वो सब क्या शो करेगा, वो सब शो करेगा टॉटोमरिज्म, जनरली कीटोइनॉल वाली बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नंबर ऑफ टॉटोमरिज्म, कितना शो करेगा। ठीक है, अब देखिए, हम मैकेनिज्म पे बाद में आएंगे, पहले हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि टॉटोमर कैसे बनाते हैं, कैसे बना, मैकेनिज्म क्या है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि सर ये एक एल्डिहाइड है ना, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक, ये जो डबल बॉन्ड O था ना, इसको OH कर दीजिए। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, यही वाला अल्फा पोजीशन है ना जिसपे आप हाइड्रोजन खोज रहे थे। ठीक, तो ये जो डबल बॉन्ड है उठ के यहां आ जाएगा, बस ये जो अल्फा पोजीशन है इसके बीच में और कार्बन के डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा OH। ठीक है बेटा, आया। अब देखिए, ऐसा भालो भालो, आ रहा बात समझ में, आ रहा बात समझ। ठीक है, देखिए सर कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि जहां भी, कैसे बनाना है, मान लीजिए जी आपको एक, अब देखिए इसमें एक कार्बोनिल टाइप दिख रहा है ना, भले कीटोन नहीं है बट कार्बोनिल टाइप कुछ तो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम कीटोफॉर्म। ठीक, और देखो इन के ऊपर ऑल है, नहीं, इन के ऊपर क्या लगा है, ऑल लगा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इन ऑल फॉर्म। ठीक है, तो एक कीटो है, एक इनॉल है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। नाम लिखा था ना पहले, क्या बोलते हैं इसको हम, इसीलिए इसको बोलते हैं आप कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। ठीक है सर, अब यहां जाइए, अब ये आपका डबल बॉन्ड हो है, एक्स वाई वाला जो मैंने बताया था। ठीक है, कि जो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहां पे मार्केट में आपके पास दो दो अल्फा है, एक यहां भी अल्फा है और एक यहां भी अल्फा है सर, मार्केट में आपके पास दो दो अल्फा है। ठीक, अब अगर दो दो अल्फा है सर, तो एक आप यहां भी टॉटोमरिज्म करा सकते हैं और एक आप यहां भी टॉटोमरिज्म करा सकते हैं। ठीक है, तो सर आपको अगर फोटो बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो बेटा एक आप ये बना सकते हैं, ठीक, इस तरफ से, और अगर आप, मैंने क्या बोला, दोनों तरफ कर सकते हैं। क्या करना है, जो O था उसको OH कर दीजिए, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करा दीजिए। ठीक, और क्या बनेगा सर, एक और इस तरफ भी, ये जो पार्ट है ना सर, ये वाला पार्ट, आप इस वाले पार्ट में भी एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना, क्यों बना, हम डिस्कस करेंगे, क्या बना हम बना लेते हैं। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैकेनिज्म से सवाल कभी कभी आता है, बट प्रोडक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सर ये बना। ठीक,
तो अगर कोई पूछे कितना टॉटोमर है इसके, सर इसके एक, ये खुद भी एक टॉटोमर है भाई, इसके दो, तो नंबर टॉटोमर से कितने हो गए? दो। ये खुद में एक, ये दो, ये तीन, कितने टॉटोमर्स हो गए? तीन। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगर कोई पूछे आपसे कि इसका नंबर ऑफ टॉटोमर बताना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये डबल बॉन्ड O है ना, इसके बगल में क्या करिए आप, इसके बगल में आप खोजिए कौन सा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है, और वहां मिनिमम एक हाइड्रोजन तो है ही है, ठीक है, और ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन है, तो दोनों ही तरफ मजे ही मजे, ठीक। तो सर क्या कर सकते हैं, एक आपकी अगर श्रद्धा है तो एक आप इधर की तरफ, कुछ नहीं करना भाई, ये डबल बॉन्ड को OH कर देना है, O को, और यहां पाई बॉन्ड, कैसे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। और अगर आपकी श्रद्धा है इधर बनाने का तो इधर बना लो प्यारे बच्चों। तो सर ये अब चूंकि दोनों डिफरेंट है तो यहां भी कितने टॉटोमर हो गए, एक, दो और तीन, ये खुद में भी एक, तो ऐसे आप नंबर ऑफ टॉटोमर भी काउंट कर सकते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। आगे देखिए, कुछ एक सवाल और करते हैं, फिर हम कैसे होता टॉटोमरिज्म मैकेनिज्म पे आएंगे, ठीक। तो चलो हम कुछ एक सवाल लिख देते हैं और आपका काम है इसके बताइए नंबर ऑफ टॉटोमर्स जल्दी से। आप जरा इसका नंबर ऑफ टॉटोमर बता दो जरा, इसका नंबर ऑफ टॉटोमर बता दो, और प्लीज इसका नंबर ऑफ टॉटोमर बना दो, ठीक है। मैंने कितने सवाल बनाए, 4, पॉज करिए बनाइए, ठीक है। टक टक 1, टक टक 2, टक टक 3, टक टक 4, बनाते रहिए बनाते रहिए बनाते रहिए, बट मैं सीधे आगे आंसर पे पहुंचता हूं, आप पॉज करके सॉल्व करिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है सर। चलिए आगे, अगर आप इस फोटो को देखेंगे, देख रहे हैं इस फोटो को, जी हां, अगर आप इस फोटो को देखें तो जैसा मैंने समझाया कि इस एंड से भी बना सकते हैं आप, इस एंड से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बताइए सर, तो कैसे बनाएंगे, तो इसका जो एक टॉटोमर बनेगा बेटा वो ऐसा बनेगा, OH कर दो, एक पाई बॉन्ड इधर दे सकते हैं, दे सकते हैं, गुड। और या तो सर OH कर दीजिए और एक पाई बॉन्ड इधर दे सकते हैं, दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो दोनों ही काउंट होंगे, एक, ये दो और ये तीसरा बना, ठीक है, कूल। यहां से अगर आप बात करेंगे सर बोलोगे यहां भी, इधर भी तो कर सकते हैं और इधर भी तो कर सकते थे, यस और नो, यस सर कर सकते थे, तो बेटा कर दो, लेकिन यहां मोए मोए हो जाएगा। क्यों मोए मोए हो जाएगा, क्योंकि सर आप इधर बनाओ या फिर आप इधर बनाओ, ये दोनों तो सेम ही है ना, आइसोमर नहीं, आइडेंटिकल हो जाएगा, तो दोनों को बार बार काउंट क्यों करोगे, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ना, इधर बनाओ उधर बनाओ सेम बात है, इसीलिए आप किसी एक को ही कंसीडर करेंगे, दोनों कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आई बात, समझ में आई बात, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए ये भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो यहां पे आप क्या काउंट कर सकते हैं, यहां पे दो ही बनानी, यहां पे क्या काउंट कर सकते, देखिए सर यहां पे आप OH पाई बॉन्ड इधर कराओ एक ही बात है, ठीक है, या तो एक का करा लो या आप दोनों का ही करा सकते हैं। अब यहां थोड़ा सा खेला हो जाएगा पाई बॉन्ड के साथ, ये पाई बॉन्ड आप यहां लगा सकते हैं या फिर आप पाई बॉन्ड यहां लगा सकते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 टोटल 4 टॉटोमर बने, ठीक है। ये वाला हम HW दिए जाते हैं,
ये सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में जो जो टॉटोमर्स आएंगे उनका IUPAC नेम बता दीजिएगा। इसी बहाने आपका IUPAC नोमेनक्लेचर का भी टेस्ट हो जाएगा, है ना सर? गुड। तो ये इसका बनाइए और इसके टॉटोमर्स आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में उसके IUPAC नेम बता दीजिए प्लीज, ठीक है? जो करेगा उसको मिलेगा चॉकलेट। यस, आगे बढ़ते हैं, आइए अब हम बात करते हैं टॉटोमेरिज्म एग्जैक्टली होता कैसे। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं, ध्यान से देखिए सर। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, बैकवर्ड से फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से बैकवर्ड, दोनों जाएगा। ठीक है सर, यहां आइए, चलो एक सिंपल सा केस लेते हैं। हम कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म का ही बात कर रहे हैं। कौन सा? ये वाला भाई साहब, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है सर, एक पोलर पाई बॉन्ड है, एक कार्बन है, उसके बगल में जो माहौल है वो sp3 हाइब्रिडाइज है ना? तो माहौल पूरा सेट है कि टॉटोमेरिज्म यहां पे होगा ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर टॉटोमेरिज्म यहां पे होगा ही होगा तो कैसे होगा? देखो, अब देखो ध्यान से कि सर ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डेल्टा पॉजिटिव होगा ना, पाई बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, तो डेल्टा नेगेटिव शुड बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये भैया अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन का बात करेंगे तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि अल्फा हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव भी होता है और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक भी होता है। यही एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन की वजह से बहुत सारा तांडव होता है, जैसे आप कह सकते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट जो होता है या फिर जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो इसी एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होता है। ठीक, अब देखिए कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। चलो ये फोटो जो बनाया जहां पे एक एसिडिक हाइड्रोजन था और क्या था, और बगल में जो माहौल था वो कुछ ऐसा था। ठीक, तो बेटा क्या करना है, देखिए ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, ध्यान दीजिए, जैसे पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ तो डेल्टा नेगेटिव था पूरा पूरा नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव पूरा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ये जो माहौल है ना, ये एक तरह से RO माइनस वाला माहौल बन जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, और ये भाई साहब यहाँ क्या था, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन भी आप कह सकते हैं। तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा कि चलो यार तुम एसिडिक हो, हम बेसिक है, तुम हमारे पास आ जाओ। ठीक है, तुम्हारी जगह बस हमारे पास है और किसी के पास नहीं। ठीक, तो ये इसे खींचेगा। अब देखिए जैसे ये एसिडिक हाइड्रोजन की तरह खींचेगा, यहां पे जो एक्चुअली यहां पे इंटरमीडिएट बनता नहीं है, बट आपको हम फोटो समझा देते हैं। यहां पे डेल्टा नेगेटिव बन रहा होगा जो बाद में पूरा लोन पेयर और नेगेटिव के साथ आ जाएगा, और यहां डेल्टा पॉजिटिव बन रहा था जो बाद में फुल फ्लेजेड पॉजिटिव चार्ज बन गया कार्बन पे। और ये जो यहां पाई बॉन्ड आपने देखा था, ये पाई बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड वापस से यहां कहां चला गया, पाई बॉन्ड बनाने में चला गया। ठीक है, पूरा एक गोल गोल स्टेप बन गया है कि ऑक्सीजन पाई बॉन्ड लिया, एसिडिक हाइड्रोजन लिया, यहां जो बॉन्ड पेयर बचा था वो पाई बॉन्ड बना दिया और यहां पॉजिटिव चार्ज तो था ही था। ठीक है, तो फोटो कैसे बना सर, CH2 डबल बॉन्ड COH और H। यही मैंने आपको समझाया था कि जो O था डबल बॉन्ड O था उसको OH कर दीजिए, और जो CH2 C यहां पे था ना सिंगल बॉन्ड, उसको आप डबल बॉन्ड कर दीजिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये जो कहानी थी O पाई बॉन्ड पूरा अपनी तरफ खींचा है, O पे फुल फ्लेजेड नेगेटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन की तरफ से अपना H+ खींचा है, तो यहाँ पे बच गया लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज और यहाँ पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये तो है। और बैकवर्ड रिएक्शन भी वैसे ही होता है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो लोन पेयर यहाँ था ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन में यहाँ पाई बॉन्ड जाएगा, यहाँ C नेगेटिव जाएगा और वापस ये H+ खींच लेगा। रिवर्सिबल है ना सर, एरो देखिएगा, ये कॉन्जुगेशन में दिख रहा था आपको, तो जो O पे लोन पेयर था पाई बॉन्ड बनाया, C पे सिंगल बॉन्ड, मतलब C पे क्या आ गया, लोन पेयर,
और ये वापस से जो जैसे ही पाई बॉन्ड बना होगा तो O पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो H प्लस निकाल दिया। इसका अगर आप बनाना चाहेंगे तो कुछ कहानी ऐसी बनेगी, नेगेटिव C O पे प्लस और H, ये खा लिया, वापस से आपको ये वाला फोटो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, A टू B, B टू A, A टू B, B टू A, चेंज होते रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा मिलेगा। जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली ऐसा देखा गया है कि जो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। कुछ कुछ केसेस हैं जहां इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, बट जनरली ऐसा देखा गया है कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इनॉल फॉर्म कम स्टेबल है। ठीक है सर, जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इनॉल फॉर्म कम स्टेबल है। कुछ कुछ ऐसा केसेस हम आगे डिस्कस करेंगे जहां कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है सर, ठीक, गुड। ये तो आपने देखा कि एक एल्डिहाइड है, उसका कैसे आपने टॉटोमेरिज्म निकाला। अब मान लीजिए इस केस हो, केस अगर थोड़ा सा डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला केस, ठीक, अब यहां भी अल्फा पोजीशन है, यहां भी एक दूसरा अल्फा पोजीशन है। ठीक है, अब दोनों अल्फा पोजीशन अगर आपके पास है तो इस जगह भी एक हाइड्रोजन है और इस जगह भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर यहां से आप टॉटोमेरिज्म कराना चाहते हैं तो एक ऐसा फोटो बनेगा, ये OH हो गया और ये पाई बॉन्ड हो गया। और अगर आप दूसरे कलर से लिखते हैं, अगर आप ये वाला हाइड्रोजन लेके टॉटोमेरिज्म कराना चाहते हैं तो क्या होगा, तो ये पाई बॉन्ड, चलो दूसरा बना देते हैं, यहां तो तुम लोग गोल गोल घूम जाओगे। अगर आप ये वाला हाइड्रोजन लेना चाहते हैं दूसरा जो अल्फा डैश पे, तो ये यहां टूटेगा, ये यहां टूटेगा और यहां पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ये कहानी कुछ ऐसे बनेगी। अरे हाँ है ना, ठीक है, तो एक ये टॉटोमर, एक दूसरा टॉटोमर और एक ये तीसरा टॉटोमर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक ये वाला फोटो अगर आपके पास है, साइक्लोपेंटेनोन, फाइन। तो यहां क्या करेंगे सर, तो यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां सर हाइड्रोजन था आपके पास, गुड, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, दोनों एक ही तरह का अल्फा है। आप पाई बॉन्ड हाइड्रोजन और यहां पाई बॉन्ड बना दिया। ठीक सर, तो फोटो क्या बनाएंगे आप, फोटो आपका बनेगा जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, अभी हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं इस तरह का। ठीक है सर, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये वाला कीटोन लिया, दोनों तरफ सेम सेम, ये अल्फा ले लो, ये अल्फा ले लो, दोनों सेम सेम, ये अल्फा है, कोई एक पाई बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहां आएगा, पाई बॉन्ड यहां बनाएगा। सर क्या बना फोटो, फोटो बना OH पाई बॉन्ड। ठीक है बेटा, इधर बनाओ इधर बनाओ, एक ही बात है, दोनों का फोटो सेम सेम ही बनेगा। तो यहां भी आपके पास एक और दो, दो ही टॉटोमर बने, यहां भी आपके पास एक और दो ही टॉटोमर बने। यहाँ पे अगर आपका अल्फा अलग अलग होगा तो आप दो डिफरेंट टॉटोमर्स बना सकते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि जो टॉटोमेरिज्म है, ये जो रिएक्शन है, दिस इज एसिड एंड बेस कैटेलाइज्ड। ठीक है, क्या होता है सर, ये एसिड कैटेलाइज्ड भी होता है। कैटेलाइज्ड का मतलब ये है कि रिएक्शन जो टॉटोमेरिज्म था वो फास्ट होगा, बैकवर्ड का भी स्पीड बढ़ेगा, फॉरवर्ड का भी स्पीड बढ़ेगा। टॉटोमेरिज्म क्या होगा आपका, फास्ट होगा। पहले जो नॉर्मल कंडीशन में होता था वहां से अब फास्ट रिएक्शन। अब एसिडिक मीडियम कहने का मतलब है तो पीएच आपको ज्यादा नहीं कम लेना है, 6 से 7, 5.5, 6 इसके आसपास का ही लेना है।
ठीक, तो एसिड कैटालाइज्ड भी होता है और बेस कैटालाइज्ड भी होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, कौन सा चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, तो वहां हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भी, अगर आप कैटलिस्ट डालते हैं तो के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, तो आपका थोड़ा इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा, टाइम थोड़ा फास्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, बट के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। तो ये बात यहां दोनों के साथ वैलिड है कि के इक्विलिब्रियम अगर आप लिखते हो टॉटोमेरिज्म का, विल रिमेन सेम, के इक्विलिब्रियम विल नॉट चेंज। ठीक है, अब देखिए एसिड कैटालाइज्ड कैसे हुआ। मान लो ये वाला आपके पास कीटो फॉर्म था, पहले क्या था, सारा मेहनत इन भाई साहब को खुद ही करना है, खुद ही पाई बॉन्ड टूटेगा, वो पाई बॉन्ड एज एन बेस काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन आया फिर एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा अल्फा पोजीशन से, तो सर सारा काम खुद ही करना है। अब अगर आप यहां H+ डाल दोगे, अगर आप यहां एसिडिक मीडियम डाल दोगे, तो देखिए क्या फायदा होगा। फायदा ये होगा सर कि ये जो H+ है और यहां पे लोन पेयर है, ये भाई साहब इसको अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा कहानी में, कहानी में कुछ बनेगा ऐसा, कुछ ऐसा ट्विस्ट आएगा। अब इस ट्विस्ट से क्या हुआ, देखिए ऑक्सीजन तो भाई पहले ही खतरनाक, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसके पे डाल दिया आपने पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक चोर भाई साहब थे, उसके घर में आपने कर दी चोरी, तो मतलब चोर तो एकदम गुस्से में आ गया, जहां तहां बॉन्ड तोड़ेगा। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, अगर इस पर जैसे ही प्लस डालोगे परेशान हो जाएगा, ये तुरंत बॉन्ड तोड़ेगा। तो पहले ये जो बॉन्ड आप खुद से तोड़ते थे, अभी जैसे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया है, ये बॉन्ड अब थोड़ा फास्ट टूटेगा। आ रही बात समझ में, ये बॉन्ड फास्ट टूटेगा तो जो इनॉल वाला OH बन रहा था वो आपका फास्ट बनेगा। आ रही बात समझ में, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, चार्ज ऑन ऑक्सीजन क्या करता है सर, इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ टॉटोमेरिज्म। आ रही बात समझ में, हाँ सर, इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ टॉटोमेरिज्म। भालो भालो, समझ गए, पहले तो खुद कर रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको जितना होमवर्क मिलता है आप खुद कर रहे हैं, बाकी किसी पड़ोसी से हेल्प करके कहीं से छाप देता, होमवर्क फास्ट होगा नहीं होगा, ये बात यहाँ भी है। पहले जो भी स्टेप था सब खुद ही हो रहा था, बट यहाँ पे अगर बाहर से आपने H+ डाल दिया तो वो H+ रिएक्शन को फास्ट करेगा, क्योंकि वो पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं बेस कैटालाइज कैसे। देखिए बेस कैटालाइज्ड कैसे होगा सर, आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन था, ठीक है, और लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा था कि जो पाई बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट होता है O पे, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये इस H+ को लेता है ना, ऐसा ही कुछ। बट अगर आपके पास कोई बेस है, कोई भी बेस अगर आपके पास है, तो ये जो काम है ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अरे बात समझ में, ये जो काम है ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये जो H+ है एसिडिक हाइड्रोजन, ये बेस पहले ही निकाल देगा। अब जैसे ही बेस पहले एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दिया, और आपको ये भी पता है कि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है, तो तुरंत निकालेगा। ठीक, अब जैसे ये काम हो गया तो आपके पास जो कहानी बची कुछ ऐसी बची, यहां से आप बड़े आराम से मैकेनिज्म देख सकते हैं, लाला लाला, और बन जाएगा क्या आपका वापस से इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो बेस कैटालाइज्ड भी है, बेस क्या करता है, बेस विल इजीली रिमूव व्हाट, एसिडिक
अल्फा हाइड्रोजन। अगर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर देगा तो काम क्या हो गया सर? काम बहुत इजी हो गया है। ये खुद ही जो सारा मेहनत कर रहा था, कुछ मेहनत किससे करवा लिया? कुछ मेहनत बेस से करवा लिया, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन, इसको आप लोग ROR बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। समझ गए सर? समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा, वो क्या देखा कि सर टॉटोमेरिज्म में नंबर कैसे कैसे आप टॉटोमर बना सकते हैं। दूसरा क्या था? फिर उसका मैकेनिज्म देखा। फिर ये बताया मैंने आपको कि जो टॉटोमेरिज्म रिएक्शन है वो एसिड कैटालाइज्ड भी है और वो बेस कैटालाइज्ड भी है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि सर क्या जो टॉटोमेरिज्म है वो मेसोमेरिक इफेक्ट से चेंज होता है उसका इफेक्ट कि सेम ही होता है। सर यहां आ जाइए सर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो CH2HCOH जो टॉटोमेरिज्म हमने पढ़ा था, अभी जो पढ़ा उसको आप अगर 1 2 3 ये तीनों एटम्स इन्वॉल्व हैं उसमें, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि क्या था, इसको आपने 1,3 टॉटोमेरिज्म बोला था, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं ये 1,3 टॉटोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि ये तीनों भाई साहब इन्वॉल्व हैं, ये तीनों एटम इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको मैकेनिज्म याद आ रहा होगा, ठीक, तो मान लो कि अपने पास अल्फा कार्बन जो था वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर एग्जांपल, बट ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां से H प्लस निकालते हैं जो बेस वाला आपने देखा था या फिर जिस भी तरह से, तो जो ये लोन पेयर बन रहा है या फिर जो ये कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, अगर सिस्टम रेजोनेटेड है, अगर सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है, तो सर ये ड्यू टू रेजोनेंस ये एक इस तरह का फोटो बना के आपको दे देगा सर, O- ऊपर, और ये जो O- है कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन से क्या बना लेगा? ये आपका H प्लस छुड़ा के कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन उठा के क्या बना देगा? आ रही बात समझ में? कहानी कुछ ऐसी, मतलब बस यहां जो O था इसको हमने OH लगा दिया। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे जो नंबरिंग का सिस्टम था 1 2 3 4 5, इसको आप कह सकते हैं 1 5 टॉटोमेरिज्म, ठीक है सर। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं 1 5 टॉटोमेरिज्म, ठीक। सेम टू सेम यहां आ जाइए, अगर आपने एक फिर से एक जो कंडीशन बताया था XYZ वाला वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट ये सिस्टम कैसा है? सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। सिस्टम अगर कॉन्जुगेटेड है सर, तो फिर जो निगेटिव है, जो लोन पेयर है, वो घूम घूम के ड्यू टू रेजोनेंस कहां पहुंच जा रहा है? O- पे पहुंच जा रहा है, और O- पे पहुंच जा रहा है, फिर हमें जो काम करना था वो तो हो ही गया। ध्यान से देखिए, आप यहां से अगर H प्लस निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आएगा, यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से वापस यहां पहुंचेगा, और फोटो आप क्या बनाएंगे? फोटो आप बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो ना यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH यहां पहुंच गए, और वापस से
देख लीजिए, एक यहां पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर से पाई बॉन्ड और फिर से OH हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर यहां आप नंबरिंग करने बैठेंगे तो क्या नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 17 टॉटोमरिज्म। ठीक है, तो एक नया कंडीशन जुड़ गया अभी कि जो भी आपने सिस्टम पढ़ा था वहां अगर अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ पा रहा, क्योंकि अल्फा कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, बट रेजोनेंस कर करके अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से रेजोनेंस की वजह से अल्फा पे पहुंच जाए नेगेटिव चार्ज या फिर रेजोनेंस, ये सारा कंडीशन यहां पे है, तो उस केस में आपका टॉटोमर पॉसिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे नीट में भी, जेई में भी बहुत बार सवाल पूछा है इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इसको 13 कह सकते हैं, इसको आप 15 कह सकते हैं, इसको आप 17 कह सकते हैं, 19 111, बहुत सारा टॉटोमरिज्म एग्जिस्ट करता है। आप क्या कह सकते हैं सर, आप कह सकते हैं इसको कि 13 टॉटोमरिज्म हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, 13 टॉटोमरिज्म कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं 15 टॉटोमरिज्म। ठीक है, और आप कह सकते हैं 17 टॉटोमरिज्म, सेम टू सेम वैसे ही चल रहा था। ठीक है, और आप कह सकते हैं 19 टॉटोमरिज्म। ठीक है, तो कहानी बिल्कुल बराबर ही चल रही। ठीक है, अगर एक सवाल पूछेंगे, पहली सवाल तो ये कि सर क्या ये भाई साहब टॉटोमरिज्म शो करेंगे कि नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए सर, जो मैंने आपको पहले फंडा बताया था कि ये क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला अल्फा भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो नहीं करना चाहिए। बट 13 एंड 15 मैकेनिज्म की वजह से अगर आप यहां निगेटिव लेके आते हैं, अगर आप ये अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं तो यहां निगेटिव आएगा। देखिए ध्यान से, यहां निगेटिव आएगा, और ये निगेटिव यहां क्या बना सकता है, रेजोनेंस कर करके यहां पहुंचेगा सर, और आपको एक नया टॉटोमर बना के देगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपका 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 5 टॉटोमरिज्म। अरे बात समझ में, ये दूर भी है, अल्फा पोजीशन पे नहीं भी है, बट कॉन्जुगेशन अगर साथ में है तो रेजोनेंस इफेक्ट पास दूर सब बराबर होता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट, तो आके अटैक करके, मतलब आके रेजोनेंस करके आप क्या बना सकते हैं, अपना टॉटोमर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए सर, ये टॉटोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। चलिए लिखिए, एक और लिखिए सर, ये भाई साहब टॉटोमरिज्म शो करेंगे कि नहीं करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर टॉटोमरिज्म शो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। टॉटोमरिज्म प्लस आइसोटोपिक एक्सचेंज, ये बहुत मजेदार चीज है। अगर मजेदार चीज है तो देखिए क्या है, यहां पे मान लीजिए कि आपके पास यही वाला एक आइसोमर था, एक एल्डिहाइड था। ठीक, और ये टॉटोमरिज्म करके क्या बनाना था सर, CH2 डबल बॉन्ड COH और H। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर, मैकेनिज्म भी आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन निकलता था तो यहां नेगेटिव चार्ज आता था विथ लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड बना रहा तो यहां नेगेटिव चार्ज आ रहा। ठीक है, अब चलिए हम इस सिस्टम को कहां डालते हैं, इन D2O, आइसोटोपिक एक्सचेंज का बात है, तो हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम
देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं अगर आप मीडियम चेंज कर देंगे तो। अब ध्यान से देखिए, आपके पास CH3, ये था कहानी। बोलो यस सर, नो? यस सर। अब जैसे ही आए O पे नेगेटिव आए, अब देखिए यहां भी H है और आपने अगर इसको D2O मीडियम में डाला हुआ है तो बगल में बहुत सारा पानी का बड़ा भाई, D2O को पानी का बड़ा भाई समझिए, रिएक्शन सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम, बस डिफरेंस कहां होगा? बस डिफरेंस होगा किस पे? थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है D का एज कंपेयर टू H, और T का D से भी ज्यादा और H से भी ज्यादा। ये बात आपको बड़ा भाई है ना, मजबूत है, थोड़ा सा भारी है, तो उसको तोड़ना आपके लिए क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां भी H पे डेल्टा पॉजिटिव था और यहां पे जो आपने हेवी वाटर में डाला है उसके भी H पे D इज H ओनली डेल्टा पॉजिटिव है। तो यहां से मेहनत ना करके भाई साहब यहीं से D निकाल लेते हैं। अगर आप D2O में डालोगे तो कहानी कुछ ऐसी होगी। ठीक, और अगला फोटो क्या बना? अगला फोटो बना कुछ ऐसा। कार्बन के पास क्या हुआ? ऑक्टेट। AD तो खींच लिया ना भाई यहां से, इनकम्प्लीट। तो अब फिर दूसरे स्टेप में ये वाले भाई साहब क्या करेंगे? तोड़ के अपना पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है सर, गुड। ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां क्या था? आपके हिसाब से यहां OH होना चाहिए था, बट अगर आपने D2O लिया तो उस OH के जगह पे क्या आ गया? OD आ गया। सिंपल सा बात। दूसरा देखिए, लास्ट में इसका हम शॉर्टकट ही बताएंगे कहानी हुआ क्या था एक्चुअली। दूसरा, अगर आप वापस से बैकवर्ड रिएक्शन जाएंगे तो क्या होगा बताओ? यहां जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड बनाएगा। अब यहां आएगा, देखिए ध्यान से, CH2 नेगेटिव COD प्लस और H, ऐसा कुछ है। अब फिर से ये क्या ढूंढेगा आसपास में? H प्लस, खुद को स्टेबल करने के लिए, बट आसपास में पड़ा क्या हुआ है? OD। फिर से क्या करेगा? D प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। ध्यान दीजिए फोटो क्या बना, CH2D। अब ये तो ऑब्वियसली बात है सर, O पे पॉजिटिव चार्ज तो O तो धक्के मार के D को भगा ही देगा, COH। ठीक, फिर से आप आए काम करेंगे तो फिर से कहानी ऐसी रिपीट करेगी। जो अगला फोटो बनेगा ध्यान से देखना, CH। अब देखो यहां पे कंपटीशन है। कंपटीशन में क्या है कि आपके पास यहां पे अपने वाला बॉन्ड तोड़ा ना, CH बॉन्ड, तो आपके पास एक CH बॉन्ड भी है, एक CD बॉन्ड भी है। अगर आप बॉन्ड इंथैल्पी का बात करेंगे तो CT का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इंथैल्पी होता है, उसके बाद CD का, और सबसे कम CH का। तो जब बॉन्ड टूटने पे आएगा सर, जब बॉन्ड टूटने पे आएगा तो सबसे पहले कौन टूटेगा? CH बॉन्ड। ठीक है, तो जब आप तोड़ रहे हो तभी कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? बनाया था आपने CD, तोड़ा CH। तो अगला जो फोटो बनेगा, तो इसके बाद जो अगला आप फोटो बनाएंगे तो सर फोटो ये वाला बनेगा। देखो ध्यान से, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है, जो इस स्ट्रक्चर के बाद जो आप नेक्स्ट बनाओगे, क्योंकि वापस से रिएक्शन वैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा, वापस से कहानी वैसे ही चलेगी। तो जो फोटो बनेगा, अभी CH बॉन्ड टूटेगा, ध्यान से देखिए। तो एक CHDX और डबल बॉन्ड COD और H। अभी क्या हुआ सर? अभी ये वाला भी एक हाइड्रोजन एक्सचेंज हो चुका है। बन रहा है कौन सा? CD। तोड़ रहे कौन सा? CH। तो अगला स्टेप में क्या होगा सर? अगर आप अगला स्टेप करेंगे तो ध्यान से देखिए, CHD2 आ जाएगा, है ना। फिर से अगर आप वही चीज रिपीट करेंगे तो अगली बार C पे एक H टूटा है, और ये जो कहानी है वापस वही बन जाएगी। ठीक है, फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? C टूटेगा, फिर से CD बॉन्ड OD, है ना सर। अब फिर से एक बॉन्ड तोड़ेगा ना बैकवर्ड फॉरवर्ड करके,
और फिर से जब अगला बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, CD3 डबल बॉन्ड OH। ठीक, तो ये सारे आइसोटोपिक एक्सचेंज वाले प्रोडक्ट आपको वहां मिल रहे होंगे। अब सर कैसे करें, ये तो इतना समझ में नहीं आया। तो अगर आपको ध्यान से देखना है इसको, बार बार इतना तो नहीं कर सकते ना, तो जो भी अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन हो या फिर रेजोनेंस की वजह से जो जिस जिस हाइड्रोजन की वजह से टॉटोमेरिज्म हो रहा है वो सारा क्या हो जाएगा, अगर आप इसको D2O में डालोगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा सर, सारा का सारा एक्सचेंज हो जाएगा। तो आपको ये प्रोडक्ट फाइनल मिलेगा। बीच में आप बारी बारी से एक हाइड्रोजन हटा के एक डी, एक हाइड्रोजन हटा के एक डी भी रख सकते हैं। और अगर आप इसका इनॉल वाला फॉर्म चाहते हैं तो जब भी आपको इनॉल वाला फॉर्म मिलेगा तब क्या मिलेगा, उस केस में ऊपर OD मिलेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहां देखिए, यहां पे ये भी एक्सचेंज होगा और ये वाला भी एक्सचेंज होगा। तो सर अगर आप इनॉलिक फॉर्म बनाना चाहते हैं तो ये OH ना होके क्या होगा बेटा, यहां OD होगा। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट कोई बात नहीं, OH ना होके यहां OD होगा, पाई बॉन्ड। और अगर आप कीटोन फॉर्म बनाना चाहते हैं तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हैं, जहां जहां से आप रेजोनेंस कर सकते थे, जहां जहां से आप टॉटोमेरिज्म करा सकते थे, वो सारा का सारा अल्फा हाइड्रोजन चेंज हो जाए किससे, D से। तो शॉर्टकट में अगर आपको लिखना है आप कह सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन विल बी एक्सचेंज्ड। ठीक है, पहला। और कह सकते हैं कि H ऑफ इनॉल, मतलब जो अल्कोहल वाला OH था, विल बी एक्सचेंज्ड, क्या बनाएगा सर, टू फॉर्म OD। तो यही दो चीज ध्यान रखना है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड होते होते जितना भी अल्फा हाइड्रोजन था वो सारा एक्सचेंज होके OD बन जाएगा, और जहां OH बना रहे थे वहां भी OD बन जाएगा। सारा अल्फा हाइड्रोजन एक्सचेंज होके D बनेगा और जहां आपने OH बनाया था वो भी क्या बन जाएगा, OD बन जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए अब हम बात करते हैं इनॉल कंटेंट की। इनॉल कंटेंट क्या होता है, इनिशियली मैंने आपको बताया था कि एक ए टॉटोमर है, मान लो कि कीटो टॉटोमर है और एक इनॉल टॉटोमर है। इंपॉर्टेंट है, आज सवाल बहुत सारे आते हैं। अब कीटो टॉटोमर है सर, तो मान लीजिए X है और ये Y है, X% है और ये Y%। तो इनॉल कितना प्रेजेंट है, Y% अगर आप बोलोगे तो इसी को हम बोलते हैं सर इनॉल कंटेंट। वहां मैंने आपको यह भी बताया था कि जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर stable than what form, इनॉल फॉर्म। जनरली ऐसा देखा गया है कि कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सर एनर्जी कम होता है। कीटो फॉर्म का अगर इंथैल्पी का बात करेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो कम होता है, तो जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। बट इन फ्यू केसेस, पहला, अगर आपका इनॉल इज एरोमेटिक, मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स स्टेबिलिटी, तो सर वहां पे इनॉल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कीटो फॉर्म बनाएंगे ना, तो देखिए अभी मैंने एक सवाल करवाया था
ये वाला कीटो फॉर्म है, इसका अगर आप इनॉल फॉर्म बनाएंगे ना सर, तो बनाएगा ये फिनॉल। ठीक, रेजोनेंस से यहां से हाइड्रोजन निकले, मैंने पहले बताया था आपको। और ये क्या है सर, ये है एरोमेटिक। और अगर ये एरोमेटिक है, अगर ये एरोमेटिक है तो स्टेबिलिटी अल्ट्रा प्रोमैक्स, समझ रहे हैं? तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। जब कभी भी आपको ऐसा दिख रहा है कि जो इनॉल फॉर्म बन रहा वो स्टेबल बन रहा, ठीक है, वो एरोमेटिक बन रहा, तो इस केस में इनॉल कंटेंट बहुत हाई रहेगा, कीटो कंटेंट कम रहेगा। पहला तो ये केस था। दूसरा केस देखिए सर कि इफ इनॉल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, अगर इफ इनॉल इज if resonance is इनॉल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो सर मान लो ये आपका कीटो फॉर्म, ठीक हो सकता है। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन यूज करके आपने एक इनॉल बनाया, अब ये वाला जो इनॉल है ये यहां क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। अगर ये वाला इनॉल है और ये वाला इनॉल क्या है सर, इफ दिस इनॉल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, तो अभी भी इनॉल कंटेंट विल बी हाई। समझ गए? एक और एग्जांपल देखिए सर, मान लीजिए सर ये क्या है, कीटो फॉर्म, ठीक, और ये कीटो फॉर्म है, ठीक। इसका जो आपने इनॉल बनाया, देखिए ना सर, यहां से पाई बॉन्ड हटाएंगे। अब ये समझ में आ रहा होगा आपको इनॉल कैसे बना रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बेवकूफ हैं, जाइए वापस से वीडियो देखिए। हा हा, तो ये इनॉल बना और इस केस में वापस से इनॉल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, पूरा माहौल में रेजोनेंस होगा, तो सर यहां के इनॉल ज्यादा होगा। एंड थर्ड लिखिए, इफ देर इज इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, अगर इनॉल वाले केस में इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो रहा, तो उस केस में भी इनॉल जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल, मान लो सर आपने ये कीटो फॉर्म बनाया, ठीक है। अभी अगर देखोगे थोड़ा बहुत रिपल्सन ही है, लोन पे ऊपर बहुत सारा हो गया माहौल में, तो ये धक्का मुक्की करेगा, ठीक। लेकिन 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 अगर आप इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहां इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी हो रहा, दिख रहा, और यहां रेजोनेंस भी होगा। क्या हो रहा है, यहां रेजोनेंस भी हो रहा और यहां इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी हो रहा। तो दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्टेड होगा। एक और बात देख लीजिए कि सर मान लो कि ये कुछ वैसा कहानी नहीं है कि ये भी एक और ये भी एक, दो केस है। और अगर आपसे दोनों में पूछे कि सर पता है दोनों में इनॉल कम आ रहा, बट दोनों में इनॉल किसका ज्यादा है, तो देखिए आपको अगर ध्यान में होगा तो माहौल में नेगेटिव चार्ज बहुत आ रहा था, सी पे भी नेगेटिव आ रहा था, फिर ओ पे भी नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि उस नेगेटिव को अगर स्टेबलाइज करना है तो कहीं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसमें इनॉल कंटेंट विल बी हाई, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा
और अगर कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इनॉल कंटेंट विल बी लो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो सर इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, वहां भी माहौल में निगेटिव है, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी घटेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जो भी निगेटिव चार्ज बन रहा था माहौल में उसको फर्दर स्टेबिलिटी मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए ग्रेट। तो मान लो अगर तुमसे इन्हीं दोनों में पूछो तो दोनों माइनस आई से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा, बोलोगे सर इसका तो प्लस एम भी है और इसका तो माइनस एम भी है, तो बेटा कॉन्जुगेशन में नहीं है इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे। बट NO2 ज्यादा निकाल रहा है ना, तो इसको अगर 1 इसको 2 दोगे तो 2 वाले का इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा 1 वाले से। आ रहा बात समझ में? एक और ट्रिक है, ट्रिक नहीं एक और सवाल पूछते हैं कुछ, कि आपको तो पता होगा कि इन दोनों पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड पोजीशन। ये केज की तरह होता है, ऐसे केज और यहां पे बॉन्ड ऐसे। ठीक है, तो अगर ये केज है तो इसको आप प्लेनर नहीं कर सकते, इन दोनों ही कार्बन को आप प्लेनर नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी कार्बन प्लेनर नहीं हो सकता। ठीक, तो यहां पे आप sp2 नहीं बना सकते। ठीक है, यहां पे भी आप sp2 नहीं बना सकते, sp भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहीं से ये आप कह सकते हैं कि इस कार्बन पे और इस कार्बन पे ना तो आप पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ना तो आप कार्बोकेटायन बना सकते हैं, ना तो आप फ्री रेडिकल बना सकते हैं। हाँ, इन दोनों कार्बन पे अगर आपको बनाना है तो आप कार्बन आयन जरूर बना सकते हैं, क्योंकि माहौल थोड़ा बहुत वैसा ही होता है। ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं बनता। इसी वजह से अगर आपसे कोई पूछे कि देखो भैया यहां तो पाई बॉन्ड है, इस जगह से आप टॉटोमरिज्म करा नहीं सकते, तो हम यहां से करा लेते हैं। तो जैसे आप इस पॉइंट से, क्योंकि ये भी अल्फा पोजीशन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक हाइड्रोजन खाली भी है, पर जैसे आप इस पॉइंट से कराने जाएंगे ना तो क्या होगा? तो होगा ये कि सर आपको ये जो कार्बन ब्रिजेड पे है यहां पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप चलिए बना के फोटो भी बनाना चाहते हैं तो बना लो, जो कि पॉसिबल नहीं है, हम आपको समझाने के लिए चलिए बना दे रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल नहीं था ये बनाना। चलिए, अब जैसे आप यहां आओगे ना सर, तो इस पॉइंट पे एक पाई बॉन्ड आ गया ना जो आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला टॉटोमरिज्म नहीं शो करेगा। टॉटोमरिज्म ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं शो कर सकते। ठीक है सर, यू कैन राइट देयर इज नो टॉटोमरिज्म एट ब्रिज हेड। चलिए छापिए सारा कुछ कि ब्रिज हेड कार्बन पे आप टॉटोमरिज्म नहीं शो कर सकते। चलिए कुछ सवाल था पुराना, हम करवा देते हैं जो मेरे ध्यान में। चलिए सर, पहला सवाल ये है कि इन सब में से कौन टॉटोमरिज्म शो करेगा और कौन टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा? पहला ए, बी, सी और डी। चलिए सर, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। देखिए सारा कुछ मैंने बताया, आप पॉज करके आंसर कर लीजिए और कमेंट में आंसर बताइए, तो हमको चेक करते रहो, ये भी बताएगा सब किसका सही हुआ किसका गलत हुआ।
अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे दो पोजीशन है, एक ये वाले हैं और दूसरा कौन सा वाला है, दूसरा सर ये वाला है। तो यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां हाइड्रोजन है। ये क्या है सर, ब्रिजहेड पोजीशन, ठीक। तो आप यहां से भी नहीं कर सकते और यहां से भी नहीं, तो ये तो नहीं शो करेगा। अब देखिए यहां पे आप यहां से तो नहीं कर सकते, ब्रिजहेड पोजीशन है, बट यहां तो हाइड्रोजन खाली है, तो यहां से तो कर सकते हो। अगर कोई टॉटोमर बनाने भी बोले तो आप ये बना सकते हैं। इसका टॉटोमर क्या बनेगा सर, देखिए ये वाला बनेगा इनॉल फॉर्म पे, तो कर सकता है। ये भी नहीं करेगा, ये भी खाली नहीं है, ये भी खाली, दोनों पे क्या है, मिथाइल 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 ग्रुप लगा हुआ है। और यहां भी देखिए, अगर आप यहां होता तो यहां भी सर ना तो रेजोनेंस के थ्रू पहुंच पाएंगे, दोनों ही मिथाइल खाली, तो ये भी नहीं करेगा। बस इसका आंसर क्या होगा सर, बी होगा। आ रहा आपको बात समझ में, ठीक है। सारा ये आप नोट्स बना लीजिए, जब रिवाइज करेंगे नीट में भी जेई में भी इससे बाहर कोई सवाल नहीं आने वाला है, सारा सवाल। तो जाइए पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। नीट का एग्जाम पास है तो डायरी लिखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। आपको अगर हमसे मिलना है, आप लर्निंग एंड के एपी सेंटर पे आ सकते हैं।